Okay, let's go for the next questions. Next question is, she just had. Let's go for next question. Next question is, she just had her lunch. She just has had her lunch. She had just had her lunch. इन तीनों में से क्या सही है? तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास कीवर्ड यहाँ पे है वो है जस्ट. जस्ट का मतलब है कि अभी ही वो काम खत्म हुआ है. ठीक है, वो हो चुका है खत्म, बट अभी ही खत्म हुआ है. जैसे आई जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने कर लिया बट अभी ही किया है. तो ये हमेशा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ. प्रेजेंट परफेक्ट भी तो यही बोलता है कि टास्क हो गया है लेकिन अभी ही हुआ है. सो दिस इज विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. गॉट इट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. राइट? तो इन तीनों में से कौन सा सही होगा? हैज, हैव एंड जस्ट की प्लेसमेंट भी मैं लिख देती हूँ. हैज हैव के बाद जस्ट आएगा एंड देन आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो देखिए, शी हैज जस्ट हैड हर लंच. सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. Let's move on to the next. Every question has a rule associated. So just go through it very nicely. This series. Question 7. This is a very good series for everyone who is preparing for bank, any competitive exam. Okay, just go through it for your revision. I'm not saying you will get good marks by going through it, but it will just help you out to understand things better. While they were having dinner, lights went out. While they had dinner, lights went out. While they were having dinner, lights have gone out. तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है while. while का मतलब है एक्शन इन प्रोग्रेस. कुछ ऐसा चीज जो अभी भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, बट दिस कॉन्टिन्यूअस इज नॉट प्रेजेंट हियर. it's in past tense, right? सेंटेंस देखो ना, while they had dinner, lights went out. While they were having dinner. तो while हम continuous के लिए यूज करते हैं but not for the present. We are using it for the past continuous sense. तो while के साथ अगर आपका कोई भी past continuous आता है तो उसके बाद अगर कोई इंटरप्शन है तो रूल ये कहता है कि इंटरप्शन के बाद हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट. ओके, जैसे मैं खाना खा रही थी और लाइट चली गई. तो लाइट चली गई क्या है? सिंपल पास्ट. तो ये रूल आप याद कर लीजिए कि वाइल प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद होता है simple past. Okay, if there is some sudden interruption or sudden interrupting action. Got it? Like while they were having dinner. So this is all past continuous. Light have gone out is not simple past, right? So this is present perfect. This is not the correct answer. Correct answer is they had dinner is not past continuous, so not at all. While they were having dinner. So this is past continuous. Were having. They के साथ verb लगा है. Focus on these things also. Light went out. So this is simple past. Correct? So first one is the right answer. And let's go to the next question. In week's time, I will complete my work. In week's time, I will have completed my work. In week's time, I will be completed my work. Always remember, ये रूल क्या है? इस रूल में हम डिस्कस कर रहे हैं in week's time. Focus on this phrase. वीक्स टाइम, एक हफ्ते के टाइम में मैं ये काम कर दूंगी. तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की.
और एक डेडलाइन की, कि मैं इतनी देर तक ये कर दूंगा। डेडलाइन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन या बाय। तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस में है यूज्ड बाय या इन यूज्ड है और उसके बाद आप यूज कर रहे हैं कोई भी फ्यूचर टाइम, जैसे कि वीक्स टाइम, ईयर्स टाइम, तो हम यूज करेंगे उसके साथ will have, ओके, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलेंगे और ये टेंस कौन सा है, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस टेंस इज कॉल्ड एज फ्यूचर परफेक्ट। मतलब कोई चीज, परफेक्ट टेंस इज यूजुअली यूज जब कोई टास्क खत्म हो गया है, राइट। लेकिन ये टास्क खत्म कब होगा, फ्यूचर में। ये अभी हुआ नहीं है, ये वीक के अंदर अंदर खत्म होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हुआ ये, इन अ वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क। विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, so this is the correct one। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं ये टास्क कंप्लीट कर लूंगा। That's it। Now we are talking since my father has joined this post, he did not take any bribe। Since my father joined this post, he did not take a bribe। Since my father joined this post, he has not taken bribe। So the key word here is since। The rule is related to since। Since के बाद, since मतलब तब से। since के बाद हमेशा हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। अगर सेंटेंस since से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद सिंपल पास्ट यूज हुआ है, तो मेन क्लॉज में, मतलब जो नेक्स्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं, सिंस दिस सिंस दैट, तो उस टाइम पे हम मेन क्लॉज में यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे इसको हिंदी में सीखें, जैसे कि मैं बोलूं, जब से मैंने स्कूल में एडमिशन लिया है तब से आई हैव नॉट फेल्ड, राइट। तो दिस इज इन हिंदी जब से, एंड प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करेंगे हैज नॉट टेकन ब्राइड। तब से आज तक कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया है, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट है, सिंस माय फादर जॉइंड दिस पोस्ट, ही हैज नॉट टेकन ब्राइब। तब से अब तक उन्होंने कभी ब्राइब नहीं लिया है। गॉट इट। नेक्स्ट, she did not cook her breakfast yet। She has cooked her breakfast yet। So first of all, I'll tell you, yet is always used in negative sentences। तुमने अभी तक ये नहीं किया क्या? Okay, so it is negative sentences। तो ये वाला तो पहले ही wrong हो गया। This is also one rule कि yet को आप हमेशा negative sentence में use करते हैं। She has not cooked her breakfast yet। तो अब दो ही ऑप्शंस रह गए हमारे पास, राइट। येट के लिए कीवर्ड है येट। येट को हम यूज करेंगे हमेशा कैसे, हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, जो भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हैज हैव, ओके, उसके बाद नॉट, उसके बाद येट, सॉरी वर्ब थर्ड फॉर्म, and then yet। So it is mostly used in negative sentences and in present perfect। अभी तक, yet also tells you अभी तक ना, जैसे मैंने बोला अभी तक तुमने काम नहीं किया, that is yet, okay। तो ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का, कि तुमने टास्क अभी अभी कर लिया है। जब मैं बोलूं तुमने अभी अभी तक नहीं किया है, दैट इज येट। सो शी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट इज द करेक्ट। येट का याद रखना नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।